बात उस समय की है जब रामचंद्र जी लंका से विजयी होकर अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। तो एक दिन यमराज ने रामचंद्र जी से कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हमारी बातचीत के दौरान कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई अंदर आया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। रामचंद्र जी ने यमराज की ये बात मान ली और उन्होंने दरवाजे पर लक्ष्मण जी को नियुक्त कर दिया कि वे किसी को भी अंदर आने ना दें। अगर कोई अंदर आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लक्ष्मण जी अपनी ड्यूटी करने लगे और अंदर राम जी और यमराज से बातें चल रही थी। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि वहां पर आए और उन्होंने रामचंद्र जी से बात करने की इच्छा जाहिर की। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मेरी अभी इसी समय रामचंद्र जी से बात करवाओ, नहीं तो मैं पूरी प्रजा को भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि पूरी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी उसी कक्ष में चले जाते हैं जहां पर यमराज और रामचंद्र जी की बातें हो रही होती। रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें यमराज को दिया हुआ अपना वचन याद आता है। अब वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करें और बहुत ही परेशान होते हैं। तब रामचंद्र जी अपने गुरु से विचार विमर्श करते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उनके गुरु जी ने रामचंद्र जी को बताया कि अगर अब किसी अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर दिया जाए तो वो मृत्यु दंड के समान ही माना जाता है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के हाथ जोड़ लिया और उनके पैरों पर गिर गए। बोले कि मेरा परित्याग मत करिए, इससे अच्छा तो मैं मौत को स्वीकार करूंगा। और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल में समाधि ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और किसको किसको ये बात पहले से ही पता थी, मुझे कमेंट में ज़रूर ही बताइए। अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।